ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। अभी हमारा श्रावण मास तो चालू है, तो श्रावण मास में हम क्या करते हैं? सुनना। क्या सुनना? ऐसा सुनो कि जिसकी वजह से हमारे अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा ही सुनना चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान देखो, ऐसा सुनो। देखो, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या सुनना चाहिए? तो सदगुरु भगवान ने जैसा बताया कि ऐसा सुनो कि जे सुनने के कारण हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा सुनना चाहिए। और यही हमने देखा कि हमारे सब महापुरुष, जो आत्मज्ञानी महापुरुष, शुरू में भगवान ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो मनुष्य के लिए उन्होंने वेदों की निर्मित की। देखो, वेद भी अनादि है। उसका खाली अभी निर्माण करना ये कैसा होता है, देखो, ये निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो भी हम देख लेंगे क्या होता है। देखो, अभी हम हमेशा बताते हैं ना कि महर्षि व्यास ने क्या किया? महाभारत का निर्माण किया। और महाभारत क्या है? पंचम वेद है। महाभारत पंचम वेद है। तो महाभारत का निर्माण किया, लेकिन महाभारत तो पहले से ही घटित हो गया था, है ना? तो महाभारत जो है वो पहले से ही घटित हो गया था। तो वो जो घटित हो गया, वो सब घटना जो है उसे शब्द रूप दिया, उसका संकलन शब्द में किया। और उसमें महाभारत युद्ध के समय जो अर्जुन को योगेश्वर भगवान ने जो भगवत गीता सुनाई, वो भगवत गीता भी उसने ये महाभारत ग्रंथ में लाई। देखो, यानी महाभारत ये पहले से ही हो गया था। वैसे ही वेद जो है ना, वेद पहले से ही मौजूद है, ज्ञान है वो भगवान का निश्वसित है। तो ये पहले से मौजूद है, बस तो उसे ये ग्रंथ रूप जो है वो ऐसा स्वरूप दे दिया। और ये भगवान ने क्या किया? भगवान ने ये सब चारों वेद जो है वो उसका निर्माण करके, यानी संकलन करके, ये सब प्रजापति जो है, सप्तर्षि जो है, उन्हें बता दिया कि तुम भूतल पर जाओ और ये सब वेदों का प्रबोधन ये मनुष्य जाति को करो। इससे क्या हो जाएगा? उसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कैसे जीना चाहिए ये दिग्दर्शन हो जाएगा, दिशा का ज्ञान हो जाएगा। हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं और हमें तो जीना है, तो कैसा जीना चाहिए? तो जीने के लिए जो एक परंपरा जो है, जो दिग्दर्शन किया है, कैसे किसी मार्ग से जाना चाहिए। देखो, हमारी ये भारत देश की जो संघिया है ना, जो अनुपालन करते हैं, हम सब न्याय का अनुपालन करते हैं, तो वैसे ही ये वेद जो प्रबोधन किया, और वही वेद जो है, तो ऐसा ही वेद भगवान ने निर्माण किए सबको प्रबोधन करने के लिए। तो आज हमने क्या किया? ये दासबोध ग्रंथ जो है, तो भगवत गीता कैसे निर्माण होगी? भगवान ने बताया ना कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये वेद में जो उपनिषद है उनका सबका एकत्रीकरण जो है, ये सार करके जो है वो ग्रहण किया भगवान ने,
और वो गीता रूप उसे गीता स्वरूप दे दिया। और यही जो गीता में ज्ञान प्रबोधन किया है, वही ज्ञान ये मैंने बताया ना कि समर्थ रामदास ने दासबोध में लाया है, दासबोध में लाया है। तो अभी मैंने दासबोध ग्रंथ सामने रखा है और उसमें जो उत्तम लक्षण है वही समास मैंने सामने रखा है। तो ये उत्तम लक्षण में क्या बताया जाता है कि हमें ये विचार जो है, विचार प्रणाली जो है, ये विद्या है। विद्या क्या बताया जाता है? सा विद्या या विमुक्त, ये वही विद्या कि जिसके कारण हम मुक्त होते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और क्या बताया जाता है? ये संसार जो है ना, ये संसार ये दीर्घ रोग है, क्रोनिक आजार बताया जाता है, ऐसा है, क्रोनिक बीमारी है। और इसके लिए सबसे बढ़िया औषध क्या है? संसार दीर्घ रोग से विचार परम औषधम। तो देखो अनेक क्या होते, गुरुजी क्या करते थे? देखो ये श्रावण मास ये निमित्त हो गया, किसी कारण ये सब जो जितने बच्चा लोग है, बेटे है, बेटिया है, उस सबको इकट्ठा करने का और उन्हें बहुत प्यार से ज्ञान का प्रबोधन करने के ही कार्य सदगुरु करते थे। पूरा श्रावण मास जो चलता था ना बाबा अपना, हमने तो देखा श्रावण मास में श्रावण सप्ताह कैसे चलते थे, सब प्रवचन चलते थे, गुरुजी खुद सामने बैठते थे, ऐसे बैठते थे, यहाँ बैठते थे और हमें सबको जो प्रवचनकार करके जो तैयार किए सबको बोलते ठीक है तुम बताओ भी बताओ। तो ऐसा ही चलता था। तो देखो आज क्या है, ये निमित्त है, आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी है ना, तो उसके बारे में भी कुछ बातें तो हमें समझनी चाहिए। ये नाग है कि नाग को इतना प्राधान्य क्यों दिया जाता है? देखो, और नाग की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है, हाँ, उनकी आराधना की जाती है। देखो हमारी भरत भूमि है ये, देखो अनेक प्रवचन के माध्यम से मैंने पहले से ही बताया, तो भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारी भरत भूमि कैसी है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने से हमारे खेत में क्या होता है? वो क्रैब होता है ना, खेकड़ा होते हैं, फिर ये उंदीर रहते हैं, हाँ। तो ये सबको जो है ना, ये क्या करता है, नाग क्या करता है, सबको खाता है। तो उनकी तादाद बढ़ने को नहीं देता। और ये जो है ना कीकड़ा समझो, उंदीर समझो, इससे क्या होता था? उससे खेती का नुकसान होता है, अनाज का नुकसान होता है, तो उससे बचाते थे। तो ये इसलिए क्या बताया जाता है, ये नाग जो है वो किसान मित्र मानते हैं, उसे मित्र मानते हैं। तो देखो अब ये तो हो गया, इसलिए हम नाग की पूजा कर, नाग देवता की पूजा करते हैं। लेकिन देखो पहले से एक बात है, ये जब भी ये संपूर्ण विश्व का निर्माण हो गया ना, तो अपना कश्यप और ये उसकी विनता और कद्रू, ये उसकी पत्नियां हैं, हाँ। तो क्या हो गया, ये एक दिन ऐसे ही बातें चल रही थी, विनता कद्रू की बातें चल रही थी। तो विनता ने बता दिया कश्यप पति को कि स्वामी हम संतान चाहते हैं, संतान की अपेक्षा करते हैं। तो ठीक है, बोले ठीक है, क्या है? तो नहीं, मुझे खाली 2 ही संतान चाहिए। तो ठीक है, वो 2 संतान की उसने ये की आयोजन किया, हाँ, विनता को और कद्रू को बताया। तो कद्रू नहीं, मुझे 1000 संतान चाहिए। तो ऐसे हजारों संतान वहां, तो कद्रू के यहाँ कौन निर्माण हो गए? ये नाग देवता, नाग जो है ना, ये नाग कद्रू की संतान है। और विनता के कौन संतान है, हम संक्षेप में देखेंगे। तो विनता के संतान है एक गरुड़ और देखो और अरुण। तो ये क्या हो गया, अरुण तो उसका आधा, देखो क्या हो गया, वो भी बहुत, उसके पीछे भी बहुत षड्यंत्र है, राजकारण है, वो मैं नहीं बताना चाहता था। तो भी क्या हो गया, अरुण जो है ना, वो ये नीचे से आधू है, पंगु है समझो, हाँ। क्यों कि विनता ने क्या किया, विनता करे कितना साल हो गया अभी तक कोई आता नहीं। फिर उसने वो एक जो उसका ये था ना, अंडा था ना, उसे तोड़ दिया। तो उसका पूरा तैयार नहीं हो गया था, शरीर की पूरी यानी तैयारी नहीं हो गई थी, आधा तैयार हो गया था, इसलिए वो पंगु करके जन्म लिया।
ठीक है, एनीवे तो क्या आ गया, वो सूर्य सूर्य का सारथी बन गया अरुण। और ये गरुड़ गरुड़ पूरा समय जितना लगना था वही समय से वह गुरुत्व का निर्माण हो गया और ये प्रचंड सामर्थ्यशाली ऐसा गरुड़ हो गया। तो देखो ये विनता और कद्रु दोनों में ऐसी एक स्पर्धा लग गई। उसने आकाश से उच्च श्रवा अश्व को जाते समय देखा और दोनों में ऐसी शर्त लग गई कि वो विनता ने बताया कि पूरा अश्व कैसा है, सफेद है सफेद। लेकिन कद्रू ने बता दिया नहीं, उसका वो सफेद है उसका, लेकिन उसकी पूंछ है ना वो काली है। अभी पूंछ काली है तो दोनों में शर्त लग गई। तो बोला ठीक है, हम कल फिर देखेंगे। और विनय इसको बता दिया। कद्रू ने बोला कि देखो यह भी उसकी पूंछ काली होगी ना तो तुझे मेरा दास्यत्व करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं तेरा दास्यत्व करूंगी। हो गया। फिर उसने क्या किया, उसने उसे सब ये नाग थे ना, नाग सब उसके पुत्र, तो उन्हें बता दिया देखिए तुम ऐसा करो, तुम सब पूरा जाके वो अश्व का जो पूंछ है ना, पूंछ उसको लपेट के उसको काला बनाओ। तो कुछ अश्वों ने क्या, कुछ नागों ने क्या किया, नहीं बोला माता श्री मैं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो गुस्सा हो गई, उसने शाप दे दिया। ठीक है, मेरी बातें नहीं सुनते ना, तो ठीक है। तो जन्मेजय के युद्ध, जन्मेजय राजा जब यज्ञ करेगा तो तुम्हारी सबकी आहुति वो यज्ञ में हो जाएगी, ऐसा शाप दे दिया। देखो अभी ऐसा शाप दे दिया। और फिर कुछ सांप, उसमें से कुछ सांप होते उसने मान लिया, ठीक है माता जी की बात है मान ले। और दूसरा दिन उन्होंने सांप उसके पूंछ थे उसके लपट लपट कर उसको पूंछ को काला कर दिया। तो दूसरे दिन जब वो अश्व आया, कद्रू ने बता दिया देखो अश्व तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है, मैंने बताया था ना। तो हाँ, अरे पूंछ तो काली है। फिर विनता दासी बन गए, उसे दास्यत्व स्वीकारना पड़ा, बहुत बड़ी कहानी है। और वो दास्यत्व से मुक्त होने के लिए गरुड़ को अमृत लाना पड़ा, वो बड़ी कथा है। तो गरुड़ ने अमृत लाया, ठीक है, फिर विनता दास्यत्व से मुक्त हो गई, वो बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अभी एक बात क्या है, ये जब यज्ञ हो गया ना तो परीक्षित राजा जो है, तो परीक्षित राजा जंगल में गया था शिकारी के लिए और वो ऋषि के आश्रम में चला गया और ऋषि को बता दिया कि ऋषिवर मुझे जल दीजिए। ऋषि ध्यान में थे, ध्यान में मग्न थे। तो उसने क्या किया, उसने सुना नहीं तो उसने जल नहीं दिया। तो परीक्षित राजा ने वहां का जो एक सांप था, मरा हुआ सांप, उठा के उसके गले में डाल दिया। ठीक है, ऋषि का पुत्र आया, जब भी उसने देखा पिताश्री के गले में मरा हुआ सांप को डाला है, तो उसने शाप दे दिया जिसने यह कृत्य किया होगा उसका 7 दिन के अंदर तक्षक दंश करके उसका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, अभी वो तक्षक ने दंश किया परीक्षित राजा को, और फिर लेकिन उसने भी बीच बीच में उसने क्या किया, अभी पता चला मेरा तो अभी मृत्यु होने वाला है तक्षक का यह दंशक होके। तो उसी समय उसने शुक मुनि को बुलाया और भागवत का पारायण किया और भागवत का पारायण कथा शुरू की। और जब ही 7वां दिन आ गया तो वो कथा में इतना मग्न हो गए कि उनके प्राण उसके तक्षक ने दंश करने के पहले देह छोड़ के चले गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल के जब जन्मेजय को पता चला कि तक्षक के दंश के कारण मेरे पिताश्री के प्राण चले गए हैं, तो उसने निर्णय लिया कि ठीक है अभी मैं तक्षक को अभी सबक सिखाता हूं, यह सब जो साफ है। तो उसने सर्प यज्ञ की शुरुआत की और ये सर्प यज्ञ की जब शुरुआत की तो वहां ऋषि मुनि आ गए हैं, अनेक यज्ञ चालू है ना। और उसी समय क्या हो गया, ये जरत्कारु का बेटा अस्तिक, देखो ये जरत्कारु ये वासुकी की बहन है। तो ये भी वासुकी ब्रह्मदेव के पास चले गए, उन्हें बता दिया कि हमारी माता श्री ने ऐसा ऐसा हमें शाप दे दिया है, तो अभी उससे हमारा बचाव कैसा हो जाएगा। तो ब्रह्मदेव ने बता दिया देखिए तुम्हारी बहन जो है ना जरत्कारु, तो उसका ब्याह तुम जरत्कारु नाम के ऋषि से करो।
और उनसे जो पुत्र हो जाएगा वो पुत्र तुम्हें इस शाप से बचाएगा। तो ठीक है, वो जरत्कारु की शादी जरत्कारु नाम के ऋषि से होगी, उन्हें आस्तिक नाम का बेटा हो गया, तो बहुत पंडित हो गया, तो ज्ञानी हो गया। ठीक है, और उसने बता दिया मामा श्री को, मामा श्री तुम फिक्र मत करो, मैं आपको बचाऊंगा। और फिर ये जब भी जन्मेजय का यज्ञ चालू था, ये यज्ञ के यहाँ आस्तिक आ गया, तो उन्होंने बहुत यज्ञ के बारे में बहुत सराहना की, बहुत बढ़िया यज्ञ है, वैसा 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 ऐसा बहुत सराहना की। और फिर जन्मेजय प्रसन्न हो गए, यानी जन्मेजय ने बता दिया ठीक है आप वरदान मांगिए। तो उसी समय क्या हो गया था, देखो अनेक सर्प तो पड़े ये यज्ञ में आते थे, उनकी आहुति होती थी, लेकिन अभी तक तक्षक नहीं आया था। तक्षक इंद्र का दोस्त था, मित्र था, तो इसलिए वह इंद्र के फेटे में जाके बैठा था। तो ऐसा जो भी पता चला तो जन्मेजय ने बता दिया कि आप ऐसा भी आहुति दीजिए कि वो इंद्र के साथ ही नीचे आ जाना चाहिए। तो इंद्र भी डर गया था उसी समय। ठीक है, और उसी समय देखो अभी आस्तिक आ गया है, जन्मेजय तो प्रसन्न हो गया है और उसने बता दिया कि मैं आपको वर देना चाहता हूं, चलो आप वर मांगिए। तो आस्तिक ने क्या बोला, ठीक है। उसने जब ये छोड़ दिया, मंत्र छोड़ दिया यज्ञ का, अपना वर देने का, हाँ, तो फिर आस्तिक ने बता दिया कि अभी के अभी आप ये सर्प यज्ञ है बंद करो। उसी समय तक्षक नीचे गिरने वाला था, आस्तिक ने ऐसा हाथ करके ऊपर उसे रुक दिया और तक्षक उसमें जिसे यज्ञ में गिरने से बच गया। ठीक है, ये तो कथा होगी। तो उसी समय और इसने बता दिया, वरदान दे दिया, समझाना। तो अभी ये सब सांप, देखो इस सांप का उसी समय ऐसा हो गया था, सर्पों की संख्या इतनी बड़ी थी कि उनका ये संहार होना आवश्यक था, और वो संहार होना आवश्यक था करके यही योजना थी, सर्प यज्ञ जो किया है ना, इसलिए संहार होना आवश्यक था, इतनी बढ़ गई थी संख्या। तो देखो उसी समय जो है ना, ये बताया जाता है, महाभारत में आया है, यो जरत्कारुणो जाता जरत्कारी महायशा आस्तिक सर्प सत यज्ञे वा पन्य गाम्योभ्यरक्षिता तम स्मरंतम महाभागो नमाम हिंसी तु हरसी। देखो अभी भी हम क्या करते हैं, जब भी हम सांप को देखते हैं ना, तो ये मंत्र ये करता है और क्या बताया जाता है कि याद करो, ये मंत्र का स्मरण करो, ये मंत्र का जाप करो, इससे क्या हो जाएगा, सर्प तुम्हारे यहाँ आजू बाजू में आएगा नहीं, सर्प तुम्हें दंश नहीं करेगा। और आगे भी बताया, सर्पा सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविशा जन्मेजयस्य यज्ञां ते आस्तिक वचनम स्मर, ये बताया जाता है। ठीक है, ऐसी तो ये बताया। मैं भी क्या करता था, देखो हमारा पाचोरा में घर है ना, तो बहुत पेड़ लगाया है, बहुत लगा है, और आजू बाजू में तो बहुत सांप रहते हैं, लेकिन मैं क्या करता था, जब भी मैं वहां घूमता था ना, तो मैं ये मंत्र जप करता था, यो जरत्कारो जाता जरत्कारो महायशा आस्तिक सर्प सत्रेवा पन्नगाम यो अभ्यरिष्ठिता तम स्मरंतम महाभागो नमाम हिंसितुमर्हसि सर्पा सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविशा, इतुन यहाँ से चले जाओ और जन्मेजय से ज्ञानते आस्तिक वचनम स्मरण, आस्तिक ने जो वरदान दिया है जन्मेजय का, इसमें उसका स्मरण करो, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो ये अपना नागपंचमी का यह है ना, तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा एक बात है, लेकिन और मैं एक बात बताना चाहता हूं। अभी क्या हो गया, देखो जब ये कालिया जो है ना, यमुना जल में तो कालिया था, कालिया नाग था ना यमुना जल में, और देखो वो यज्ञ में इतने बड़े बड़े नागों के वर्णन आए हैं, कितने यज्ञ में कितने बड़े बड़े नाग आहुति हो गए, और महाभारत में उनके अनेक नाम भी आदि दिए हैं, कौन किसका मनुष्य से थे, किसके मनुष्य से कौन थे, किसके मनुष्य से कौन थे। और दूसरी बात देखो, अभी जब ये कालिया नाग था ना, यमुना के डोह में कालिया नाग था,
और जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जब भी देखा कि वो डूहो का पानी एकदम विषैला किया था, और वहां तो हमारे सब गौवे चरते हैं, लोगों को भी परेशानी होती है, तो वहां से कालिया को तो हटाना ही चाहिए। तो वो कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किया, कालिया को वहां से हटाने का। और कालिया को बता दिया, देखो, तो कालिया ने बता दिया ठीक है कि ठीक अभी तुम यहां से चले जाओ, यहां से हट जाओ। तो फिर मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाएगा, तो गरुड़ हमें मार डालेगा। तो फिर श्री कृष्ण ने इसे बताया ठीक है तुम हिमालय में जाओ, हिमालय में जाओ, और हिमालय में जाओ, और वो वहां एक ऐसा ये है जहाँ ये करता है ना, गंगोली हट यहाँ से नजदीक है, हिमालय में गंगोली हट है, और गंगोली हाट में वहां बेरी नाग है। तो वहां देखो बताया गया वहां 7 ऐसे पहाड़ है, 7 पहाड़ है, और ये हिमालय का ही परिसर है। 7 पहाड़ में 7 मंदिर है। हाँ, तो वहां मेला लगता है, शिव जी की पूजा भी होती है, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा होती है, मेला लगता है वहां। और वहां ना 7 मंदिर जो है ना, 7 नागों के 7 मंदिर है। वहां बताया जाता है एक बेरी नाग है, एक फेणी नाग है, एक काली नाग है, एक सुंदरी नाग है, एक पिंगला नाग है, एक वासुकी नाग है, एक मूल नाग है। तो ये देखो ये सब 7 नाग के ये मंदिर जो है ना, वहां मंदिर की पूजा हो जाती है, नागों की पूजा हो जाती है। और देखो और एक बात है, अभी हम जंगल में रहते हैं ना, जंगल में जाते हैं आते हैं, ये ना देखो हरेक जो है ना, हरेक जीव है ना, उनके उनके रहने के लिए कुछ जगह मुकर्रर की है। तो वहां सामान्य लोगों ने जाके वहां निवास करना ठीक नहीं है, समझा ना। ठीक है, तीर्थ यात्रा में जाते हो गए तो जाओ, पूजा अर्चा करनी है तो जाओ, लेकिन वहां जाके गृह गृहस्थी करके संसार मत क्षय करो, संसार मत निर्माण करो। अभी देखो हम हिमालय में देखते हैं ना, अभी अभी की बहुत आपदा की बातें हम सुनते हैं, टीवी में आती है, न्यूज में आती है, बहुत बहुत आपदा की बात है। देखो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत ये है ना, ये सात्विक एनर्जी से संपन्न है। अनेक ऋषि मुनि का वहां निवास है, अनेक सन्यासियों का वहां निवास है, जो साधना तपश्चर्या करते हैं उनका वहां वास्तव्य रहता है, उनका मुक्काम रहता है। तो ऐसे जगह हम जाके कुछ गलत बातें करेंगे तो ठीक नहीं है। देखो वैसा ही जाता है, अभी हम जाते हैं ना, पिकनिक में जाते हैं, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, और वहां क्या जाते हैं, मद्यपान करते हैं, कुछ अभक्षण भक्षण करते हैं। तो अभी देखो, तो ये हिमालय जो है वो लोगों के रहने के लिए नहीं है, वो साधु संत जो तपश्चर्या करते हैं, सन्यासी हो गए, उनके लिए हिमालय रहने के लिए। और वहां जाके हम चलो क्या बोलते हैं, तीर्थ या अपना घूमने के लिए पर्यटन स्थल वहां हम बनाएंगे, बड़े बड़े मकान बना के, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के, तो नहीं चलेगा। देखो ये बातें ध्यान में रखो, समझो समझो कहाँ जाके हम क्या करते हैं। और वहां जाके हाँ ठीक है, तुम सन्यासी वृत्ति के है, जाओ, जरूर जाओ, वहां पूजा अर्चा करो, ध्यान धारणा करो, तपश्चर्या करो। क्यों, ये हिमालय की एनर्जी है, वहां की औरा है, वही के लिए संभव है। तुम वहां जाके कुछ भी बातें करेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन आजकल लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए अनेक प्रकार की आपदा होती है। देखिए जब भी हमें धर्म छोड़ती है, इसलिए क्या बताए, हाँ कर्म, हम तो इसके पहले प्रवचन ने देखा ना, ये सब हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणि एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि एव अभिपद्यते। सब हमारे कर्म के कारण होते हैं। देखो कोई अपघात, किसका मृत्यु अपघात में होता है, ऐसा ही नहीं होता। मैंने तो अनेक साल होरोस्कोप देखे, अनेक लोगों के जन्म पत्रिका देखी है, और जब भी ऐसी बातें हो, इतना ही नहीं है, कुछ कुछ पत्रिका ऐसे होती है, पूरा घर जो परंपरा जो है, उनका वंश जो होता है, शापित पत्रिका होते हैं, शापित पत्रिका होते हैं। और एक ही नहीं है, मैंने कुछ कुछ घराने के ऐसे देखे हैं, तो उसके उसी घराने में 1 2 3 4 सबकी पत्रिका में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, कुछ ना कुछ पितृदोष रहता है, दोष रहते हैं, अनेक प्रकार के दोष रहते हैं उनके होरोस्कोप में, और वैसी हिसाब से उन्हें उनका जीवन होता है। और देखो मैंने ऐसे भी देखे, कुछ अच्छे मार्ग से चलने वाले लोग हैं, तो उनके पत्रिका में ग्रह स्थिति बहुत बढ़िया ग्रह स्थिति रहती है, सात्विक ग्रह स्थिति रहती है। उनके पत्रिका में जन्म कुंडली में जो ग्रह स्थिति रहती है सात्विक रहती है। इसलिए जैसे जब श्री कृष्ण भगवान को पूछा, एक भक्त ने जब भी पूछा कि ठीक है हम तो अभी
इतना साल हम पढ़ाई कर रहे हैं, संत संग में आ रहे हैं, लेकिन वो अंतिम मुक्त स्थिति है, वो अनुभव करने के पहले, यानी ज्ञान प्राप्त करने के पहले हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमता। तुम फिकिर मत करो, समझो तुम साधन मार्ग से चलते हो, साधन मार्ग से चलते हो, पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करते हो, साधन चतुष्टय संपत्ति तुमने अर्जित की हो और तुम ऐसे योग भ्रष्ट हो गए हो, समझो बीच में तुम्हें देर छोड़ना पड़ा, तो फिक्र मत करो, तुम्हारा अगला जन्म ऐसे घराने में आएगा, ऐसे कुल में आएगा, ऐसे परंपरा में आ जाएगा जहां पहले से ही साधना मौजूद है, साधना मौजूद है, भक्ति मार्ग चलता है, और उसी कारण तुम्हें वहां जन्म लेने से तुम्हें पहले से ही ये सब संस्कार मिलते जाएंगे और तुम्हारा अगला प्रवास जो है अच्छी तरह से हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। इसलिए देखो, सबसे बड़ी बात यही है, हमारे खुद के कर्म, ऐसा ही होता है ना, हमारे खुद के कर्म अच्छे रहेंगे ना तो ऐसी बातें हमारे बारे में कभी भी नहीं हो जाएगी। देखो, इसलिए क्या होता है, ये सब कर्म का प्राधान्य है। जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म बताया जाता है ना, कर्मणा जायते जंतु, वो हमारा जन्म कर्म का हिसाब से होता है और हमारे कर्म के कारण ही हमें मृत्यु आ जाती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणीय विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम, जो हम सुख अर्जित करते हैं, हाँ, जो दुख अर्जित करते हैं, कुछ भीतिदायक ऐसी घटनाएं घटती है या कुशलता प्राप्त होती है, हमारा कौशल्य कुशल होते हैं, हम क्षेम कुशल होते हैं, ये सब कर्म के कारण होते हैं और इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो, कर्म के बारे में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देखो अब ये क्या होता है, देखो अब ये बात में हम देखो भगवत गीता में ये सब बातें समझाई है, तो क्या होता है, देखो अब ये संसार हम जिसके बारे में बोलते नहीं, क्या होता है देखो, हाँ, तो ऐसा होता है, आत्म अज्ञानम संसारस्य कारण। ये संसार जो है ना, ये दुख हम अनुभवते, सुख अनुभवते, ये सबका कारण क्या होता है, आत्म अज्ञान, हमारा खुद का अज्ञान। हम खुद को जानते नहीं, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, हम तो खुद को शरीर ही समझते हैं। क्यों, मुझे बताओ, किसने बताया तुम्हें तुम शरीर हो करके, बताया किसने, लेकिन तो भी हम खुद को शरीर को मानते हैं। ये संसार, क्यों, हम जन्म से शरीर ही देखते हैं, इसलिए हम खुद को शरीर ही मानने लगते हैं, यानी खुद का अज्ञान। तो आत्मा अज्ञान यही संसार का कारण है। और क्या होता है देखो, और अविद्या, अविद्या यानी क्या होता है, अविद्या अज्ञान, अविद्या यानी देखो आत्म अज्ञानम संसारस्य कारणम। और क्या होता है, उसमें पहला अविद्या आती है। अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान ये मुख्य कारण। अविद्या यानी हम जानते नहीं हम खुद कौन है, हाँ, तो अविद्या यानी मुख्य कारण, संसार का मुख्य कारण अज्ञान अविद्या। तो आत्म अविद्या, तो आत्म का अज्ञान यानी खुद का अज्ञान। हाँ, तो यहां क्या बताया जाता है, देखो हम कौन है, असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाह अव्ययम। देखो शंकराचार्य ने ये एक स्तोत्र लिखा है, उसमें वो क्या बताते, असंगोहम, हमें किसका संग ही नहीं है, हम असंग यानी किसका भी संग नहीं है, किसका भी संपर्क नहीं है। और हम कैसे हैं, हम असंग है। और सच्चिदानंद रूपो हम, सत चित आनंद, ऐसे यही हमारा रूप है। सत यानी जो सतत मौजूद है, हाँ, चित यानी ज्ञान, और आनंद ही हमारी वास्तविकता है। तो ऐसे हम, और अहम एव अव्ययम, हमें हमारा कभी व्यय ही नहीं होता, यानी हम परमानेंट है, पहले से हम मौजूद है, पहले से है, अभी है और आगे भी रहेंगे, ऐसे हम है, अव्यय हम ऐसे होते हैं। और क्या होता है देखो, ये पुरुष असंगो हम ऐसे असंग है हम, हाँ,
और देखो सभी संबंध से मुक्त है, कौन सा भी संबंध हमें है ही नहीं है। और दूसरी, और मेरे सिवा इस संपूर्ण विश्व में दूसरी चीज है ही नहीं है, तो मैं आत्मा हूं। और बाकी सब हम देखते हैं तो मिथ्यात्व दर्शनम, हमने देखा ना। देखो मैं आत्मा हूं और पंच अनात्मा, पंच अनात्मा, तो पंच अनात्मा कौन सी? एक देखो जिसके कारण अहंकार और ममकार निर्माण होता है। तो अहंकार किन बात का अहंकार आता है? तो बॉडी और माइंड, बॉडी यानी शरीर और मन, शरीर और मन ये दोनों के बारे में हमें अहंकार रहता है। और ममकार किस बात का रहता है? हमारा पोजीशन, हमारे अखत्यारी में कौन सी चीज है, हमारा प्रोफेशन, हमारा धंधा कौन सा है, और हमारा परिवार, इसके बारे में रहता है ममकार। लेकिन ये पांच ही चीजें जो है जिसके कारण हमें अहंकार होता है और ममकार होता है, ये अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, अनित्य। इसलिए ये पांचों ही चीजों का हमें अनित्य दर्शनम, उन्हें अनित्य ही देखना चाहिए। और मैं ही शाश्वत हूं, आत्मा हूं, चिन्मय परमात्मा हूं, यही हमें सत्य करके देखना चाहिए। तो देखा ये बात होगी। और आगे क्या होता है देखो, अभी ये मिथ्या वस्तु, देखो सब मिथ्या है और मिथ्या वस्तु संबंध ही नहीं, और मिथ्या वस्तु से कौन सा संबंध ही नहीं है, इसलिए मैं असंग हूं। हाँ, तो अहम एशाम और मम एते, अहम एशाम यानी ये सब मैं हूं, और मम एते ये सब मेरे है। इससे क्या होता है? इससे अहंकार और ममकार निर्माण होता है। देखो, और ये इसे संग बताया जाता है, संग। लेकिन मैं कौन हूं? मैं असंग हूं। हाँ, ये एक बात होगी। दूसरा क्या होता है देखो, इसके बाद स्नेह आता है। हमें ममकार निर्माण हो गया ना, तो स्नेह यानी राग द्वेष, स्नेह यानी राग, जिसके बारे में हमें प्यार रहता है, प्रेम रहता है, तो उसके बारे में क्या होता है? स्नेह निर्माण होता है, स्नेह प्यार निर्माण होता है, जिसे राग बताया जाता है। हाँ, और खास प्यार जताया जाता है, प्रेम मैं बता नहीं, आई लव यू, ये हो गया ना, ये प्यार हो गया, स्नेह हो गया। और देखो इसके कारण और क्या होता है? शोक। अभी देखो, अभी धर्मराज, अभी अर्जुन जब भी देखता है, अब ये भीष्म द्रोण ये सब मेरे गुरु है, आप तो स्वकीय है, और युद्ध के लिए खड़े हो गए, तो युद्ध में वो मारे जाएंगे। अभी युद्ध में मारे जाएंगे तो शोक निर्माण हो गया, यानी दुख निर्माण हो गया। क्यों? उनके बारे में स्नेह है, प्यार है करके। मोह निर्माण हो गया, यानी संभ्रम निर्माण हो गया, भ्रम हो गया। तो ये हो गया शोक, मोह निर्माण हो गए। अच्छा, तो अभी क्या होता है देखो, हम क्या करता है? अभी हमारा परिवार है ना, परिवार हमने देखा ना, क्या देखा? 3 बातें ऐसी है जिसके बारे में हमें ममकार रहता है। मेरा प्रोफेशन, मेरा पोजीशन, मेरे अखत्यारे में क्या क्या, और मेरा परिवार। अब इसके बारे में क्या होता है? हम काम्य कर्म करने लगते हैं, कुछ ना कुछ काम्य कर दे कि हम देवी की पूजा करते हैं, एक इच्छा क्या रखते हैं? हमारा कुशल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बेटी की शादी होनी चाहिए, बेटा पास होना चाहिए परिवार में, सबका कल्याण होना चाहिए। फिर ये क्या हो गया? ये हम काम्य कर्म करते हैं। किसके लिए करते हैं काम्य कर्म? परिवार के लिए काम्य कर्म करते हैं। और फिर क्या होता है देखो, अभी कभी कभी स्वधर्म छोड़कर जब हम परधर्म करते हैं, अपना कर देखो, परधर्म का एक अपनाते हैं, तो वो ऐसे जब भी कर्म होते हैं तो निषिद्ध कर्म हो गए। अभी निषिद्ध कर्म के बारे में देखो, जब भी अर्जुन ने बताया श्री कृष्ण भगवान को, नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे आप्त सुखी है, तो युद्ध में तो उनके साथ युद्ध करके मैं तो उनको मारने वाला नहीं हूं, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। अब युद्ध नहीं करूंगा तो ये तुम्हारा परधर्म हो गया। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने से तुम्हें युद्ध करना ये तुम्हारा स्वधर्म हो गया। और तुम बोलेगा मैं ये छोड़ के मैं संन्यास लेके जंगल में जाता हूं, तो संन्यास लेके जंगल में जाना ये तुम्हारे लिए परधर्म हो गया। तो अब ये परधर्म होने से क्या हो जाएगा देखो, ये परधर्म, क्यों संन्यास लेना चाहते हो तुम युद्ध नहीं करना चाहते, तो ये परधर्म हो गया, यानी क्या हो गया? निषिद्ध कर्म हो गया। देखो अब ये निषिद्ध कर्म अपनाना, इससे क्या हो जाएगा?
अभी अभी हम तो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म तो करते रहते हैं ना। सुबह से देखो हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं नित्य नित्य नियमावली से। हम पंचमहायज्ञ भी करते हैं, देखा ना हमने ये सब बातें। तो ये सब संध्या वंदन करते हैं, तो ये सब बातें नित्य नैमित्तिक कर्म तो हमारी करती रहती है। तो अभी देखो ये सब कर्म का भाग हो गया। तो हमसे क्या हो गया, काम्य कर्म होगी, निषिद्ध कर्म होगी। अभी ये निषिद्ध कर्म काम्य कर्म, अभी इससे क्या होता है देखो, अभी काम्य कर्म के कारण हमें पुण्य प्राप्त होता है। देखिए हमने कर्म तो अच्छे किए लेकिन कुछ कामना रखी किए, इसलिए पुण्य प्राप्त होता है। अरे स्वर्ग में जाना होगा तो पुण्यात्म के पापे स्वर्गा जाइए, उसे क्या बताया, पाप ही बताया। क्यों, फिर उससे डाउन नीचे आना पड़ेगा। लेकिन पुण्य है, लेकिन काम्य कर्म, तो काम्य कर्म करने से स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये पुण्य क्या होता है, पुण्य यानी काम्य कर्म के कारण पुण्य प्राप्त हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये पाप भी प्राप्त होता है कैसे, निषिद्ध कर्म करने के कारण। हम परधर्म अपनाया, खुद का धर्म छोड़ के परधर्म अपना गया तो निषिद्ध कर्म हो गया हमसे। तो निषिद्ध कर्म करने से पाप की प्राप्ति होती है। अभी देखो अभी पुण्य कर्म से पुनर्जन्म आता है। देखो पुण्य कर्म करने से देखो पुण्य कर्म किए हमने लेकिन काम्य कर्म किए, इससे क्या होता है, पुनर्जन्म आता है। अभी पुनर्जन्म आने से पाप, देखो पुण्य कर्म किए इसलिए पुनर्जन्म कैसा आ जाएगा, हम अच्छे लोक में चले जाएंगे। हाँ देखा ना, हमें घराना अच्छा मिल जाएगा, अच्छी परंपरा मिलेगी, हम अच्छे लोक में जाएंगे, ऊर्ध्व लोक में चले जाएंगे पुण्य कर्म करने से। अच्छा तो समझो पाप कर्म ज्यादा हो गए तो अधोलोक में जाएंगे, इसलिए बताया था ना, तीर्यक्तम तामसा यान्ति। अरे तमोगुण बढ़ गया, सत्वगुण बढ़ गया तो हम ऊर्ध्वलोक में चले जाएंगे। हाँ अच्छे कर्म किए के ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, पाप कर्म किए तो हम नीचे लोक में या तिर्यक योनि में जाएंगे। तो ये हो गया। तो अभी ये बातें तो चलती रहती है संसार का, हम संसार चक्र देखते हैं। अभी देखो ये संसार चक्र में और क्या बात आती है। अभी ये पुनर्जन्म के कारण क्या होता है, देखो पुनर्जन्म आ गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब ये पुनर्जन्म के कारण हमारी दयनीय स्थिति हो जाती है, और दयनीय स्थिति होती है और सुख दुख संसार चक्र शुरू होता है। अरे जो कोई महिला बच्चों को जन्म देती है ना, उसे पूछो कैसा दुख होता है। जो प्रसूति वैराग्य बताया जाता है ना, प्रसूति वैराग्य आता है। अरे काय बाबा कितना इतना दुख तो होता है, तो प्रसूति वैराग्य बताया जाता है। हमने देखे ना वैराग्य के 5 पंच प्रकार देखे, प्रसूति वैराग्य, पुराण वैराग्य, अभाव वैराग्य, फिर अपना ये स्मशान वैराग्य और विवेक वैराग्य, ऐसे 5 वैराग्य के प्रकार है। तो प्रसूति वैराग्य देखता है ना हमने, जब भी प्रसूति होते समय इतना दर्द होता है कि पूछो मत। और आजकल तो क्या होती है, बिटिया तो बोलती नहीं मेरा सीजरिंग करो, ऐसा हो जाता है। ये सब संसार दुख शुरू हो गया और ये सब चक्र शुरू हो गया। ये कौन सा चक्र, और फिर वही चक्र की शुरुआत हो जाती है, संसार चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो देखो अभी ये हो गया ना, तो हमें क्या करना चाहिए। अभी वेदांत के अनुसार हम कौन है, हम असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाह अव्ययम। और फिर हम बता दें ना, अंत ज्योति बहि ज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। ऐसे हम है, लेकिन ये संसार का जो चक्र है उसमें हम लटक जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वास्तविक वेदांत के अनुसार असंगो हम असंगो हम, हमारा किसी के साथ कौन सा भी रिश्ता नहीं है।
हाँ, तो और ये रिश्ता मानना यही सेल्फ इग्नोरेंस है, अज्ञान है, अज्ञान है। हाँ, और स्नेह विच्छेद निमित्तम शोक और मोह। अब ये स्नेह जो है ना, स्नेह के कारण शोक और मोह निर्माण होता है। इसलिए देखो, मुझे याद आया, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य बताते हैं, मैत्रेय को बताते हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना प्यार, हाँ मेरा बहुत प्यार है तुम्हारे ऊपर, हाँ हम प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन ये वास्तविक प्यार की स्थिति क्या होती है? तो याज्ञवल्क्य बताते, आत्मार्थे पर प्रेमा नैव चान्यार्थ आत्मनि तस्माद आत्मा परानंद पर प्रेमास्पद यतः। याज्ञवल्क्य बताते आत्मार्थे पर प्रेमा, आत्मा, ये देखो यहां आत्मा यानी शरीर, शरीर, मैं शरीर धारण करके भूतल पर आया हूं ना, तो मेरा परिवार है, नाता नाती है, बेटी है, पत्नी है, इनके सबके बारे में वो मैत्री के बताते हैं, मैत्री को बताते हैं, मैत्री मैं तुमसे सबसे प्यार करता हूं, क्यों? मेरे लिए, मुझे अच्छा लगता है करके। आत्मार्थ ही पर प्रेमा नैव चान्यार्थ, तुम्हें अच्छा लगता है करके मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम सबसे प्यार करता हूं। हाँ, ये हो गया, क्यों करता हूं? मुझे अच्छा लगता है, आत्मार्थ ही प्रेमा। तो यहां आत्मा यानी शरीर, शरीर में यानी जीवात्मा, जीवात्मा। हाँ, और नैव चान्यार्थ आत्मनि, तुम्हें अच्छा लगता है करके मैं नहीं प्यार करता। अच्छा, तस्माद आत्मा परानंद पर प्रेमास्पद यता। और अभी क्या बताए? तस्माद, इसीलिए आत्मा जो है वही सबसे आनंद रूप है। अभी यहां आत्मा यानी शिवात्मा, शिवात्मा। तो वास्तविक आनंद रूप कौन है? ये शिवात्मा जो है वही आनंद रूप है। तस्मात आत्मा परानंद, और पर प्रेमास, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, ऐसा ही आत्मा है। इसलिए क्या होता है देखो, हमें आत्म स्वरूप स्व के ऊपर ही प्यार करना चाहिए, खुद के ऊपर ही प्यार करना चाहिए, खुद यानी आत्मा, ऐसा होता है। तो ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें हमें कभी ना कभी ये तो समझ, देखो समय ये हमेशा ख्याल ही रखना चाहिए। और एक बात बताना चाहते, एक समय क्या हो गया, रमन महर्षि के पास, रमन महर्षि संत जो है, तो उनका एक शिष्य आया, उसने बता दिया, स्वामी जी, गुरु जी, मैं ध्यान ही नहीं कर सकता, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान में मन ही नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ऐसा है, अरे ठीक है, फिक्र मत करो, अभी खाली तुम्हारे 7 दिन बचे हैं। क्या बताया? तुम्हारे आयु खाली 7 दिन ही शेष है। बाप रे, शौक बस गया उसे, और गया और ध्यान शुरू किया, एकदम तीव्र ध्यान शुरू किया उसने। क्यों? पता चला खाली 7 दिन ही बाकी है करके, और उसको वो जो उसका समस्या थी वो छूट गई। हाँ, वो 7 दिन में उसने देह छोड़ा नहीं, लेकिन उसकी ध्यान में जो गति नहीं, ध्यान नहीं लगता था, वो लगने लगा। तो ऐसा ही मैं समझना चाहता हूं। देखो अभी हम इस श्वास लेते हैं ना, सोहम सोहम सोहम, ये तो चलता रहता है, लेकिन हमें भी देखो, हमारा अंतिम देखो, हमें क्या है, हमें मुक्त होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। तो मुक्ति खाली ज्ञान से ही प्राप्त होती है। मुक्ति जो है, मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त है, कर्म से नहीं। देखो कर्म से ज्ञान मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान ही होना चाहिए। तो देखो अभी एक अभ्यास का भाग करके समझो, हम श्वास लेते हैं ना, महत भाग्य से हमारे गुरुजी ने हमें सोहम मंत्र का जप दिया है। सोहम मंत्र, सोहम मंत्र एक विचार प्रणाली, एक विचार प्रणाली है। तो ये सोहम मंत्र जो है, यानी सहा अहम, वो परमेश्वर परमात्मा वही मैं हूं, यही ज्ञान की भाव है। हाँ, ज्ञान का तो यही हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। और ये निश्चय पक्का होने के लिए और एक चाहिए, हमें देखो, हमने देखा ना, हमारा ये पंच अनात्मा जो है, पंच अनात्मा के बारे में हमारा मिथ्यात्व दर्शन होना चाहिए। और हमने ये भी देखा, देखो PORT, P यानी हमारे पोजेशंस, ओ यानी हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। हम बोलते हैं मेरा ऐसा कर्तव्य है, वैसा कर्तव्य, वैसा कर्तव्य है, ये भी ओ ऑब्लिगेटरी ड्यूटी।
POR, आर यानी रिलेशंस, रिलेशन हमारे सब रिलेशन जो है उनके बारे में, और टी यानी ट्रांसैक्शन, हमारे सब व्यवहार है वो सब जो है ना, कम करो मिथ्यात्व दर्शन, मिथ्यात्व दर्शन। और ये कभी हो जाएगा जब भी हमें पता चलेगा। देखो ऐसा अभ्यास करना शुरू करो, मैं अभी श्वास लेता हूं ना, यही मेरा लास्ट आखिरी श्वास है, मेरा आखिरी श्वास भगवान के नाम स्मरण में ही जाना चाहिए। सोहम, देखो सोहम, ऐसा ही मेरा दिल छूटना चाहिए, ये शरीर छूटना चाहिए। और ये हमने देखा ना, ये कौन है? प्राण और जीव और प्राण, जीव और प्राण, ये जीव और प्राण, ये पति और पत्नी है, और ये शरीर यानी घर है, घर। तो ये घर हमें छोड़ना चाहिए ना, तो ऐसा अभ्यास करो। ये सोहम, ये मेरा लास्ट आखिरी श्वास है, तो ऐसा ही होना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा? हमारी साधना हो जाएगी, साधना हो, हमारे दिल में बस बाकी कुछ बातें ही नहीं रहेगी। हम पहले से मुक्त है और मुक्त ही रहेंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हमारा यही विश्वास होना चाहिए, मैं कौन हूं? सच्चिदानंद स्वरूप शिव तत्व, वही वास्तविक मेरी पहचान है। यही आपका सबका निश्चय हो जाए। यही हम, ये क्या है, नाग पंचमी के बहाने हम ये सब सत्संग और ये आत्मज्ञान की बातें देख रहे हो। ये बहाना क्या है? नाग पंचमी, नाग पंचमी। और ये नागराज है, उन्हें भी हम प्रणाम कर रहे हैं, और यही बता रहे हैं, यो जरत कारुणो जाता जरत कारुमा मायशा, आस्तिक सर्प सत्रे वा पन्यगान यो अभिरेक्षिता, तम स्मरंतम महाभागो नमं हिंसितुमर्हसे। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम तत्सत। बम बम बोले। सब विश्व में एक ही सरकार। सत श्री महाकाल। जय जय रघुवीर समर्थ। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कालसिद्धेश्वर महाराज की जय।